तो वहीं देश के कोरोना मीटर की बात कर लेते हैं, जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले हफ्ते भर से रोजाना 6000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। बुधवार की बात की जाए तो बुधवार को 6387 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश का कोरोना ग्राफ 1,51,767 तक पहुंच गया है। देश में कुल 4,337 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से बुधवार की अगर बात की जाए तो 170 लोगों ने अपनी जान बुधवार को गंवाई। इसी बीच अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना रिकवरी रेट करीब 42% तक पहुंच गया है। अब तक 64,425 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। देश गर्मी से उबल रहा है, चिलचिलाती धूप झुलसा रही है, लेकिन भीषण गर्मी में कोरोना का बढ़ता साया डर पैदा कर रहा है। दिन ब दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश का कोरोना मीटर 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है और अब इसमें औसतन हर रोज 6000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर से देश में कोरोना मरीजों का विस्फोट हुआ। एक साथ 6387 नए केस सामने आए, जिसके बाद देश का कोरोना ग्राफ 1,51,767 तक पहुंच गया, जबकि बुधवार को 170 लोगों की मौत हो गई। बुधवार तक कोरोना की वजह से कुल 4,337 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना रिकवरी रेट करीब 42% तक पहुंच गया है। अब तक 64,425 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र से कोरोना के आंकड़े अब भी डराने वाले हैं। बुधवार को तो वहां एक दिन में सबसे ज्यादा 105 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के आंकड़े डराने वाले इसलिए हैं क्योंकि मुंबई का कोरोना मीटर बहुत हाई है। मुंबई में हर गुजरते दिन के साथ हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोरोना का वहां ऐसा विस्फोट हुआ है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र में बुधवार को 105 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 32 मौत सिर्फ मुंबई में हुई। महाराष्ट्र में बुधवार तक 1,897 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें से मुंबई के हिस्से में 1,097 मौत आई। पूरे महाराष्ट्र में बुधवार को 2,190 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई, जिसमें अकेले मुंबई की संख्या 1,044 थी। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के 56,948 केस हैं, जिसमें 33,835 लोग मुंबई के हैं। यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाई देगी कि किस तरह से महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो फॉगिंग का काम कर रहे हैं। हालांकि ये एक बड़ी वजह मानी जाती है कि जो सार्वजनिक शौचालय हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण का एक बड़ा अड्डा है, क्योंकि यहाँ पर बस्तियों के लोग जो हैं बड़े पैमाने पर निकल कर आते हैं और यही वजह है कि एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में जाते हैं, एक दूसरे के बेहद नज़दीक जाते हैं और इस वजह से भी संक्रमण का फैलाव होता है। कोरोना रिकॉर्ड तोड़ने में दिल्ली भी पीछे नहीं है। लॉकडाउन में रियायत के बाद राजधानी में तेजी से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। बुधवार को यहां रिकॉर्ड केस रिपोर्ट किए गए। बुधवार को दिल्ली में 792 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद दिल्ली का कोरोना मीटर 15,000 का आंकड़ा पार कर गया। दिल्ली में अब 15,257 लोग वायरस से संक्रमित हैं। अब तक कुल 303 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली पुलिस का एक डीसीपी भी कोरोना की चपेट में है। डीसीपी फिलहाल होम क्वारंटीन है। बुधवार को दिल्ली के 5 और इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। अब दिल्ली में 96 कंटेनमेंट जोन है। अब हम कोरोना को सीखना पड़ेगा, उसके साथ कैसे जीना है। अब लंबे समय तक ऐसा लगता है 1 साल 2 साल 3 साल तक ये रहने वाला है। अगर इतने लंबे समय तक रहेगा तो अब हमारे को वी शुड बी स्मार्टर देन द वायरस। आज की डेट में 2000 बेड अस्पताल में है, हमारे पास 4,500 बेड हैं, परंतु हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ लगभग 5% है। 14 दिन के अंदर पेशेंट डबल हो रहे हैं, हमारे दिल्ली में भी और देश का भी सेम ही ग्राफ चल रहा है। तो हमें अब तैयारी ये रखनी है कि जब हफ्ते 10 दिन में या 14 दिन में, जब 14 दिन के अंदर केस डबल होते हैं तो इसका मतलब 2000 की जगह 4000 पेशेंट अस्पताल में होंगे। 4,500 बेड हमारे पास आज हैं, पर हम उससे तसल्ली नहीं करेंगे। जब तक 4000 पेशेंट अस्पताल में होंगे, हम 8000 बेड का इंतजाम कर लें और उसके ऊपर तैयारी चल रही है। दिल्ली की तरह गुजरात में भी कोरोना मरीजों की तादाद 15,000 को पार कर चुकी है।
गुजरात में बुधवार तक कोरोना के 15,205 मामले सामने आ चुके हैं। अकेले बुधवार को 376 नए केस सामने आए। बुधवार को 23 लोगों ने दम तोड़ा, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 938 तक पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में कोरोना के मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और इसकी वजह है वहां से आ रही इस तरह की तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहां लॉकडाउन के मायने ही खत्म हो गए हैं। कोलकाता में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाजारों में इतनी भीड़ है कि कोरोना का कब्जा हो जाना बेहद आसान है। पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोरोना के 183 नए मामले सामने आए और 6 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के कुल मामले 4,192 हो गए हैं, जबकि 2,325 एक्टिव केस हैं। लॉकडाउन एक तरह से कहा जा सकता है कि अब कोलकाता, हावड़ा और आसपास के इलाकों में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आज से तकरीबन सभी दुकानें खुल गई हैं। कारोबार भी 25%, 30% मैन पावर के साथ खुल गए हैं। जो टैक्सी हैं, पीली टैक्सियां 2 यात्रियों के साथ चलना शुरू हो चुकी हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि लॉकडाउन एक तरह से अब कुछ भी नहीं रहा। लॉकडाउन की जो चिर परिचित हालात, पिक्चर, विजुअल्स हमें दिखते थे, वो अब नहीं दिख रहे हैं। जो पुरानी स्थिति में हम शहरों को देखते थे, धीरे धीरे 2 महीने बाद वही स्थिति अब हमें देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में अगर लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो बिहार में बाहरी राज्यों से आए प्रवासी राज्य सरकार का सिर दर्द बढ़ा रहे हैं। बुधवार तक राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 3,010 हो गई है, जिसमें 2,072 माइग्रेंट्स हैं, जो 3 मई के बाद बिहार आए। बिहार में करीब 2/3 मामले प्रवासियों के हैं। महाराष्ट्र से आए 486 लोग, दिल्ली से 462, गुजरात से 301 और हरियाणा से आए 187 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में अब तक कोरोना से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के साथ साथ लोग न्यू नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ऐसा अब कई महीने तक करना होगा, लेकिन इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना होगा और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। तभी कोरोना को दूर रखा जा सकेगा। लेकिन जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे साफ है कि कई लोग उसका पालन नहीं कर रहे। और आगे बढ़ने से